इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बहकर समुद्र के किनारे आ चुकी होती है और वो अपनी जब होश में आती है तो वो अपने आप को एक अनजान आइलैंड पर पाती है और साथ में उसका साथी भी उसके साथ बहकर उसी किनारे की ओर आ गया होता है और वह काफी घायल भी होता है। वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है पर कुछ वक्त के बाद उसकी साथी की भी मौत हो जाती है और अब जिन उस अनजान टापू पे अकेली पड़ जाती है। वह काफी घबरा जाती है। उसके बाद वो अपनी साथी की डेड बॉडी को ही छोड़ आइलैंड की ओर चली जाती है। उसे वहाँ कुछ सामानें मिलती है जो एक फैमिली की होती है। वहीं अब रात हो जाती है और साथ में बारिश भी होने लगती है। जिन बारिश की पानी को पीने के लिए स्टोर कर लेती है। अगली सुबह जिन की नींद खुलती है और वो अपने खाने की तलाश में किनारे की ओर जाती है। वह देखती है कि बहुत सारी छोटी मछलियां किनारे की ओर बहकर आ गई है और उन छोटी मछलियों को बटोरना शुरू कर देती है। तभी उसे एक बड़ी मछली दिखाई देती है जिसे देखकर लग रहा होता है कि उस बड़ी मछली को किसी बड़े क्रिएचर ने अपना शिकार बनाया हो। वहाँ उसे बहुत तेज बदबू आ रही होती है जो उसी के ही मरे हुए साथी की होती है। जिसके बाद वो उसकी डेड बॉडी को वहाँ दफना देती है। अगली सुबह जब वह उठती है तब वह देखती है कि किसी ने उसके साथी को उस गड्ढे से निकाल कर खा लिया है। वह पूरी तरह से डर जाती है। अब उसे भी एहसास हो चुका होता है कि इस आइलैंड पे कोई खतरनाक जानवर है जो उसे भी मार सकता है। इसलिए वह अपनी सेफ्टी में एक लकड़ी को नुकीली कर अपने साथ रख लेती है और पूरी रात उस जानवर के इंतजार करते हुए सो जाती है। अगले दिन जैन को समंदर में एक लगेज दिखाई देता है जिसे लेने के लिए वो समंदर में जाती है। तभी वहाँ उसे पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है। वहाँ पर उसे गहरा काला गड्ढा दिखाई देता है। वह पानी से तुरंत निकल जाती है और फिर लगेज में मिले ड्रेस को वह पहन लेती है। वहीं रात होने पर जैन लगेज में मिले सामानों को चेक कर रही होती है। तभी वहाँ उसे कुछ फोटोज मिलते हैं जो एक किसी फैमिली की होती है। तभी वहाँ ऊपर से एक प्लेन गुजरती है। जैन उस प्लेन को सिग्नल देने के लिए फ्लेयर गन चलाती है लेकिन वह प्लेन पास हो चुकी होती है और जो फ्लेयर गन की जो बुलेट होती है वो वापस से नीचे गिर रही होती है। तभी उसकी रोशनी से समंदर में उसे एक क्रिएचर दिखाई देता है। यह देखकर वह काफी घबरा जाती है और वहां से भागते हुए एक जगह छुप जाती है। वही क्रिएचर भी उसका पीछा कर रहा होता है लेकिन क्रिएचर को जैन नहीं मिलती। अब जैन को पता चल चुका होता है कि इस टापू पे एक खतरनाक क्रिएचर है जो रात होने पर समंदर के उसी काले गड्ढे से बाहर निकलता है। सुबह होने पर जैन वहां से निकलना चाहती है क्योंकि वो अगर वहां से नहीं निकली तो वो क्रिएचर उसे भी मार डालेगा। इसलिए वो अपने सूटकेस को एक रॉफ्ट की तरह यूज करना चाहती है ताकि वो इस टापू से निकल सके लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब वो रात गुजारने के लिए अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढ रही होती है। तभी उसे गिरा हुआ सूखा पेड़ दिखता है जो अंदर से बहुत ही खोखला होता है। वहीं अब रात हो जाती है। जैन उसी खोखले पेड़ के अंदर सो रही होती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है जो उसी क्रिएचर की होती है और वो क्रिएचर ठीक उसी खोखले पेड़ के पास होता है। असल में उसे पता चल चुका होता है कि जैन उसी खोखले पेड़ के अंदर छुपी हुई है। क्रिएचर उस सूखी पेड़ पर कई हमले करता है लेकिन उसकी मजबूत लकड़ी होने के कारण वह टूटता नहीं है। इसलिए जैन अभी भी सेफ होती है और आज की रात भी जैन खौफ में बिताती है। अगली सुबह वह क्रिएचर से बचने के लिए समुद्र से एक बड़ी मछली को पकड़ लेती है ताकि रात होने पर जब वह क्रिएचर आए तो उस मछली को खाकर यहाँ से चला जाए और होता भी ऐसा ही है। अगली सुबह जब वह सोकर उठती है तब वह देखती है कि जो मछली उसने लटकाया हुआ होता है उसे क्रिएचर ने खा लिया होता है। उसके बाद जैन को समुद्र में एक बहता हुआ लाश मिलता है जिसकी कंडीशन बहुत ही खराब होती है। वह लाश पानी में पूरी तरह से गल चुकी होती है और साथ में उस लाश के नीचे का भी हिस्सा गायब होता है। जिन उस लाश को भी उसी तरह एक पेड़ से बांधकर लटका देती है और रात होने पर वही क्रिएचर वहां आता है और उस लाश को खा लेता है। इस बीच जैन भी उस क्रिएचर को छुप कर देख रही होती है। अगले दिन वह अपने सोने के लिए एक ऊंची जगह तलाश करती है। पिछली रात क्योंकि उसने उस क्रिएचर की हाइट देख ली होती है और अब उस क्रिएचर से बचने के लिए वह पेड़ों की ऊंचाई पर अपने सोने का इंतजाम कर लेती है ताकि वो क्रिएचर उस तक पहुंच ना सके। वहीं अब रात हो जाती है। जैन उसी जगह पर सो रही होती है। तभी वहां वो क्रिएचर आ जाता और उस पेड़ को जोर से हिलाने लगता है जिस वजह से जैन नीचे गिर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है लेकिन तेज रफ्तार होने के कारण क्रिएचर उसके सामने आ जाता है। जैन के हाथों में वही नुकीली लकड़ी होती है जिसे वो क्रिएचर को मारने के लिए बनाई होती है। वो उस लकड़ी से क्रिएचर पर हमला कर देती है और क्रिएचर जिससे कि थोड़ा घायल हो जाता है और वो जैन को अपने से दूर फेंक देता है और वापस पानी में चला जाता है। वहीं सुबह में जैन को दिखाया जाता है उसके पैरों में वही क्रिएचर के पंजों के
निशान होते हैं। उसके कुछ वक्त बाद उसे पानी में कुछ दिखाई देता है जो उसी के ही साथी होते हैं। वो किसी न किसी तरह सरवाइव करके इस आइलैंड के पास आ रहे होते हैं। वो उन्हें देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि कई दिनों बाद उसने किसी इंसान को देखा होता है। वो उन्हें बताती है कि इस आइलैंड पर एक मॉन्स्टर है जो हम सबको मार डालेगा। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए, इसी में हम सबों की भलाई है। पर उसकी इन बातों पर उसके साथी यकीन नहीं करते। वे समझते हैं कि शायद इतने दिनों अकेली होने के कारण इसकी दिमाग अनस्टेबल हो चुकी है और कई दिन समंदर में गुजारने के बाद इन्हें एक आइलैंड मिला होता है, इसलिए वो इस आइलैंड को भी छोड़कर जाना नहीं चाहते। जैन अब समझ चुकी होती है कि अगर उसे वहां से निकलना है तो इनसे बचकर निकलना होगा। जैन उनके रॉफ्ट से निकल रही होती है, तभी उनकी नजर जैन पर पड़ जाती है और वो जैन को पकड़कर रस्सियों से बांध देते हैं ताकि जैन वहां से भाग ना जाए। वहीं अब रात हो जाती है। जैन लूकस और मिया से अपने हाथों को खोलने को कहती है पर वे दोनों ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। इधर जब मिया टहल रही होती है तभी वो क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसकी आवाज सुनकर लूकस उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, पर क्रिएचर मिया को खींचता हुआ पानी में ले जाता है और अब लूकस को जैन की बातों पर विश्वास हो चुका होता है। सुबह होते ही वे वहां से निकलना चाहते हैं, इसलिए वे अपने साथ कुछ खाने के सामान को ले लेते हैं और दोनों राफ्ट से वहां से निकल पड़ते हैं। तभी जैन कुछ नोटिस करती है कि उसके राफ्ट में बहुत सारे खून के निशान हैं, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि इन कुछ दिनों में दोनों सरवाइव करने के लिए अपने ही किसी साथी को मारकर खाए होंगे। लेकिन उसे वहां से निकलना होता है, इसलिए वो ज्यादा कुछ सोचती नहीं है और वहां से जाने लगती है। वह कुछ दूर जाने के बाद लूकस को पानी में कुछ हरकतें दिखाई देती है। तभी मॉन्स्टर उसके राफ्ट पर हमला कर देता है और जैन को अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी लूकस उसकी जान बचाने के लिए पानी में चला जाता है और जैन को वह छोड़ करके लूकस को अपने साथ उसी ब्लैक होल में ले जाता है। इस बीच जैन अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आ जाती है। अब जैन समझ चुकी होती है कि इस आइलैंड से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए जैन डिसाइड करती है कि उसे उस मॉन्स्टर को मारना ही होगा, नहीं तो वह पूरी तरह से उसी आइलैंड पर फंसी रहेगी।